जी जनाब, वेलकम बैक। आइए, आपका इंतज़ार था। आज वर्ल्ड डांस डे पे मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा आपको इंजॉय कराएं, तो कोई हर ब्रेक पे आने जाने में कोई ना कोई मूवमेंट करें। जनाब, अब जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, सबसे पहले तो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और मैं ये कहूँगी कि ड्रामा में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, टेलीविज़न बहुत मतलब 3, 4, 5 गिने चुने ऐसी ख़वातीन हैं जो कहते हैं ना सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं, बहुत ज़बरदस्त अदाकारा हैं। मतलब मैं भी उनकी प्लेस देखती थी और ये एक ऐसी खातून थी जो रुला देती थी सबको, और विदाउट मेकअप, शी नेवर यूज्ड टू बी बॉदर्ड अबाउट मेकअप, और फिर रियल आंसुओं के साथ रोती थी। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जहाँ भी गई, जिस भी फील्ड में उन्होंने काम किया, जैसे फैशन इंडस्ट्री में बहुत काम किया और टेलीविज़न में काम किया, अपने आप को मनवाया और बहुत प्यार बिखेरा। आई वुड लाइक टू वेलकम सादिया इमाम। सादिया, तो हम पक्की सहेली मगर लोग कहते तुम क्या सादिया के साथ जाके बैठ गया, क्यों भाई यार, लड़का दोस्त ही हो सकता है। भाई जैसे एक लड़का लड़की दोस्त नहीं होते नहीं होते। दोस्त का मेरा कोई जेंडर नहीं होता, दोस्त ऑब्वियसली नहीं। ये तो मैंने वो एक फिल्म का डायलॉग बोला था, एक लड़का लड़की कभी दोस्त। आओ सब लोग शादी कर लें। अच्छा चले, बल्कि कॉलर से भी पूछते हैं, आप एसएमएस भी करेंगे कि क्या एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? आपको क्या ख्याल है? आज का सवाल है ना, सवाल बन गया अचानक। क्या हाल है सादिया, कैसी हैं आप? माशाल्लाह मजे में। आप माशाल्लाह इतनी पतली कैसे हो गई अचानक? रोज बरोज होने के लिए ना मुझे अजीब सी बात है कि मैं जब भी कभी किसी शो में जाती हूँ मुझसे सबसे पहला सवाल ये किया जाता है, मैं लोगों को बताती हूँ कि बहुत जान मारनी पड़ती है। ये जो मुंह को है ना रोकना पड़ता है, इतने मजे के खाने आए हुए होते हैं जो सेट्स पे ना, तो नहीं बिल्कुल खाती हूँ, बहुत हेल्दी फूड खाती हूँ मैं, रोटी चावल नहीं खाती, मैं बहुत हेल्दी फूड खाती हूँ, मैं सबको बताती हूँ। मैं फ्रूट्स खाती हूँ, मैं जूसेस ज़्यादा पीती हूँ, मैं दूध ज़्यादा पीती हूँ, मतलब एनर्जी नहीं जाती, लेकिन इनके जो चीज़ आपके लिए फैटनिंग है उसको, कार्ब्स को कम कर दिया वो, क्योंकि हमारा काम ऐसा है उसमें नहीं हो पाता। तो ये सारी बातें आपको किसने समझाई है? मम्मी को नहीं है पता। You remember that song? अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट होता है, उससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सादिया से मज़ेदार बातें करेंगे। एक बात मैं यहाँ सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, स्पेशली हमारी फील्ड में ख़वातीन, तो ये लड़कियों को आपस में इतनी जेलसी होती है कि कभी अप्रिशिएट नहीं करती। मुझे जब से मैंने शो स्टार्ट किया है, मुझे सिर्फ ये एक खातून है, वह एक खातून है जिनका मुझे कभी कभी मैसेज आता है रात को जब मेरा शो देखती हैं, दैट यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। अल्लाह के कसम, मैं इतना अच्छा फील करती हूँ, मैं कहती हूँ यार कितनी अच्छी, मतलब शी इज़ अ बिग पर्सन। वो नहीं कि दिल भी बड़ा है और आप अप्रिशिएट करते हैं तो दूसरे से दुआ भी लेते हैं। उसकी हमेशा से आदत है, एंड शी इज द ओनली वन हु मैसेज मी ऑल द टाइम। नहीं, मजे की बात है कि सिर्फ ये मैं सारे शोज देख रही थी और जिसका बुरा हो रहा होता है ना उसको भी मैसेज आता है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये टोपियां लगा के ना बैठ जाना, ये झूमर झुमके ना पहन लेना, तो वो इतना, मतलब कुछ लोगों को बुरा लगता है, थोड़ी देर के बाद उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैं कहा मैं इस वक्त ऐसे सादिया इमाम बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त टीवी देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे सुबह ये नहीं देखना। बहुत अच्छी आपकी वो आदत है, अप्रिसिएशन के लिए भी बड़ा दिल जिगरा चाहिए होता है, और वो मैं सादिया के पास है, यही इनकी सक्सेस का राज भी है। अच्छा सादिया, इल्जामों पे आ जाते हैं जरा। अरे किस प्रकार है? ये हमारा सेगमेंट इल्जाम है और आप पे इल्जाम लगाएंगे, आप उसको डिनाई कर सकते हैं या फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके जी, आप पर इल्जाम है कि मोहब्बत बांटने के मामले में आप बहुत फजूल खर्च साबित हुई हैं। बकायदा बिल्कुल सही इल्जाम है ये मुझ पे, मैं मुजरिम हूँ, इस चीज़ की कोई सजा सजा कहाँ हो सकती है? आपकी सजा ये है कि आपको मोहब्बत ही दी जाए। हाँ, आप पर इल्जाम है कि आप जबरदस्त डांसर होने के बावजूद कभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई। मेरे बाप की वजह से डांस मुझे लगता है मेरे अंदर की रहता है, मेरे रूह की ग़िज़ा मेरा डांस है, मेरा डिप्रेशन मेरी डांस से ख़त्म होता है, मेरी टेंशन मेरी डांस से ख़त्म होती है। लेकिन क्योंकि पापा को कभी भी पसंद नहीं था मूवी में जाना और सीखना भी चाहा डांस, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं,
तो फिर हमने नहीं किया। ओके, बहुत ज़बरदस्त डांस करते हैं। आज वर्ल्ड डांस डे है, तो अभी हम जब ब्रेक पे जाएंगे आपने डांसिंग स्टाइल में ब्रेक सारा अभी नहीं जा रहे हैं ब्रेक में, अभी टाइम है। टेबल अच्छा जी, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने वादा किया था कि आलिया की शादी के बाद आप खुद भी शादी करने लेंगी, मगर अभी तक वादा पूरा नहीं किया। देखें, ये एक वाहिद वादा है जो मैं हर एक से कहती हूँ कि ये सिर्फ मैंने पूरा नहीं करना, ये दोनों तरफ से पूरा होना होता है। तो मेरा ख्याल है ये एक टाइम मुकर्रर है, जिस तरह आलिया की शादी का एक टाइम मुकर्रर था और वो उसी वक्त होनी थी। हम जितने हाथ पाँव मार लेते हैं कि जिस 2 साल पहले हो जाए या 3 साल पहले हो जाए, तो जब मेरी लिखी तब हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, आप पर इल्ज़ाम है कि आप डायरेक्शन में आई भी कम काम किया और फिर चली गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कि कम काम किया और चली गई, काम मैंने काफ़ी किया। मैं पूरे एक सोप, 2 सीरियल, फिर कई सारी टेलीफिल्म उसके बाद करने के बाद अब ये कि आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि वो आपके ऊपर स्टैंप लगने से पहले कि नहीं यार अब तो ये डायरेक्शन ही कर रही है। फिर मैं दोबारा एक्टिंग की तरफ फोकस किया मैंने, और कुछ अपने नए स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम कर रही हूँ जो पाइपलाइन में, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द। आप पर इल्ज़ाम है कि आप बहुत जल्द लोगों पर एतबार कर लेते हैं। बाकायदा एतबार, इस पे तो बाकायदा मुझे सूली लटका देनी चाहिए खुदा की कसम कि ये बाकी है मेरे साथ प्रॉब्लम। चलो जी, इल्ज़ामात इतने ही थे, मासूम से इल्ज़ाम खत्म हो गए, आप बरी हो गई हैं, बाइज़्ज़त और मोहब्बत के साथ बरी हो गई। अच्छा सादिया, ये बताएं कि हाउ क्लोज वर यू विद आलिया नाउ शी गॉट मैरिड एंड शी हैज हर ओन हाउस? मैं बहुत क्लोज थी आलिया के साथ, बिकॉज एवरीबडी नोज कि वो इवन मैं रात जितने बजे भी अपने कमरे में टीवी देख रही हूँ, लेकिन सोती मैं उसके पास ही आके थी। वो बहुत चिढ़ती थी, क्या मुसीबत है ये वो, लेकिन कि अब वो नहीं है तो उसको भी मैंने एज इट इज़ एक्सेप्ट किया कि माशाल्लाह शी इज़ हैप्पी, वो अपने घर में खुश रहे। लेकिन रात को फ़ोन करती? हाँ, रात को तो नहीं, वैसे दिन में 2-4 दफ़ा फ़ोन। शुरू में बहुत डिप्रेशन हुआ, अब थोड़ी सी आदत हो गई है। ये होता है कि आप बहनों से इतने अटैच होते हैं ना, फिर आपको, मेरा खुद ही हाल है, मैं अपनी बहन के साथ ही सोती हूँ। जब आलिया होती थी और कोई प्ले हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसने कपड़े डिज़ाइन करने हैं, उसने हर चीज़ करनी है और सादिया को खाना भिजवाना है और शूट उसकी नहीं भी है तो वो मतलब उसने नहीं होते जैसे बच्चों की तरह इसको बिल्कुल जो है वो स्वीट। अच्छा, मैंने सुना वो आप खाला भी बनने वाली हैं? हाँ जी, माशाल्लाह। चले इंशाल्लाह जी, वी विश हर ऑल द बेस्ट। ना क्यूट सी आलिया जैसा कोई बेबी हो, क्यूट सा, नॉटी सा, शी इज सो नॉटी। अच्छा, आपकी मासूम से चेहरे जो है, जो फॉरएवर से मासूम ही है माशाल्लाह, उसका राज क्या है? मेरा मेकअप। जो आज इसने नहीं किया, आज मैंने नहीं किया, तभी मासूम नहीं लग रही है। लेकिन मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जो आपका इनर होता है वो आपके फेस पर होता है। तो आप जितना क्लीन अपने इनर को रखेंगे, आपके चेहरे पे वो चीज़ आती रहेगी। अच्छा, मैंने सुना है कि जब पहला फोटो शूट आपने किया था, हाउ ओल्ड वर यू? वेरी यंग। मैं बहुत यंग थी, आई थिंक क्लास 10th में थी मैं, और टप्पू जावेरी ने पहली पिक्चर पहला ऐड किया था ना तुमने? तो हाँ, वो लेकिन तस्वीर जो पहले किया था वो तब ये क्लास 8-9 में थी। जब मैं पिंडी में थी तो तब उन्होंने मुझे वहाँ देखा था और मिलाद पढ़ते हुए। अच्छा। आलिया क्योंकि जमशेद फशोरी को असिस्ट करती थी, तो वो बच्चे कम पड़ गए तो मोहल्ले से लड़कियां इकट्ठी करो और जल्दी से आ जाओ, वो गोटे वाले दुपट्टे पहन के। तो वो एमडी के क्योंकि कमरे में सारे चैनल स्विच होते हैं, तो उसमें मेरा भी कुछ चेहरा नजर आ रहा है। तो वहाँ उन्होंने मुझे किया था कि ये बच्ची कौन है, बड़ी छोटी है तो बड़ी। फिर वो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया और किस क्लास में? मैं 9th में हूँ। क्या करोगे? मैं कहा डॉक्टर बनूंगी। क्यों? मैंने कहा वो मुझे ब्राउन साड़ी, क्यों हम लोग कैंट एरिया में रहते थे तो मुझे पता था साइंस से मेरी कभी पढ़ाई में तो कोई दिलचस्पी नहीं थी ना, और साइंस कीड़ों से इतना डरती हूँ, तौबा खुदा। मैंने कहा साइंस में मैं कहती फिर किस, मैंने कहा मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, साइकेट्रिस्ट बनूंगी ताकि मैं वो ब्राउन साड़ी पहन सकूँ। तो वो ब्राउन साड़ी तो नहीं मिली, वैसे बड़ी साड़ियाँ बहुत साड़ियाँ पहनने के लिए। लेकिन कभी सोचा था वैसे बन जाऊंगी? कभी नहीं सोचा था और कभी चाहा भी नहीं था। मजे की बात है कि मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग की। मैं तो ये बात सुन के मैं कमाल की बात की कि दैट शी सीरियसली नॉट ऑन योर फेस, वी ऑलवेज से दैट। मुझे याद है आपके हुमायूं के साथ एक प्ले था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट यू नो, एंड देयर वाज नो मेकअप ऑन हर फेस, और जब ये रो रही थी ना, हम साथ रो रहे थे बैठ के कि ना रोए ना। लेकिन इसका मैं पूरा क्रेडिट देती हूँ नबीला को, बिकॉज पहली नज़र में अगर किसी को जांचना तो वो उनका क्रेडिट था, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि इसके अंदर एक स्टार है, ये एक आर्टिस्ट है। तो मैं हमेशा ये होती थी क्यों कहती हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या। मेरी ग्रूमिंग जो सब कुछ है आज, मेरा ख्याल है कि वो नबीला एंड देन उसके बाद कासिम पाशा साहब की ट्रेनिंग। लेकिन आपको हम दिखाते हैं जी, पहला फोटोशूट तो इनका हम नहीं भूल सके, लेकिन आकिब के साथ इन्होंने बहुत काम किया, दोनों मैंने किया ही आकिब के साथ, सहेलियों ने आपस में काम किया, वो आपको शूट दिखाते हैं इनकी।
दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. जलवा आग सी रवानियां, लेती गए अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा फैशन का है, 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 ये जलवा। वाओ, बहुत मैंने आई थिंक ये पहली अदाकारा है जो एक्ट्रेस इतनी सारी, बिकॉज मॉडल्स नहीं होती हैं एक्ट्रेसेस ना, मतलब करती हैं शूट, लेकिन कोई फर्स्ट आप एक्ट्रेस हैं जिनकी इतनी लुक्स हैं, शी इज लुकिंग अमेजिंग इन एवरी लुक। मैंने जो जितना भी इल्जाम नहीं मुझ पे ये था कि मैं मॉडल के साथ मैंने स्टार्टिंग से ही ना क्या किया है कि मैंने जितनी भी टीवी की सेलिब्रिटीज है ना उनको ट्रांसफॉर्म किया, बिकॉज इनको लोग देखते हैं जनरली सादिया साहब, यू नो रोने वाली। शुरू में जब हम शॉपिंग पे निकलते थे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था, ये ड्रेस कितना अच्छा है, इसको सारे ब्रांड्स पता था, ये पता था, बट लोगों को नहीं पता था कि मतलब वो समझते थे कि एक्ट्रेस है, इसके अंदर एक मॉडल भी थी। तो मैंने मेरे जितने हिट शूट्स हैं और जितने मेरे जितना इंडस्ट्री में मुझे अप्रिशिएट किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हर शूट, कि वो लोग कहते थे यार तुम क्या उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करती हो और वो कितनी चेंज लगती है, बिकॉज इसके अंदर ये था कि ये नूर इसके साथ मैं इतनी कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे इससे अच्छा शूट, हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, बहुत से। खबर रियाज के साथ एक मुझे बहुत मजा आया काम करके जब मैंने बहुत स्टार्ट में किया, या उसके बाद आकिब। मैं एक तो कंफर्टेबल रहती हूँ, ठीक है, और ये मेरे अंदर से निकाल लेता है इसको जो चाहिए होता है ना, ये चाहे वो उसको डांट के निकाले या प्यार से निकाले, ये लेकिन ये निकाल लेते हैं। समटाइम कुछ शूट्स इसमें ऐसे हैं जो इसने मुझसे कह दिया है कि इंतहाई बुरा शूट है और तुम तो कर ही नहीं सकती। जब मैं शूट कर रहा था तो क्या किया है, डांट और लड़ाई, और जब वो आता है ना फिर तू मुझे कितना डांट रहे थे, तो अच्छा है। मैं कहा अगर वो मैं नहीं करता तो ये नहीं निकलता। मतलब समटाइम ये शूटिंग से आती है थकी हुई, 9 बजे हमने रात को शूट किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा आकिब करता है। आकिब तुमने मुझे अभी तक मेरी शूट की सीट नहीं दी। मैं मुझ पे इल्जाम है, मुझ पे सिर्फ ये इल्जाम है, शूट और कार्ड में लिख, आप पे इल्जाम है कि आपने मुझे मेरी सीडी